आज की वीडियो में हम खून साफ़ करने की 7 ग़िज़ाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका खून साफ़ करने में मददगार साबित होंगी। सबसे पहली ग़िज़ा की बात करूं तो वो है चुकंदर, बीटरूट। बीटरूट में कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं जो आपके जिगर की सफाई करती हैं। आपके जिगर के जो सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, ये तबाह हो रहे होते हैं, उनको दोबारा रिपेयर करने मतलब बनाने में मददगार साबित हो रही होती हैं। फिर बीटरूट में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे गैर ज़रूरी मादों को जिस्म से निकालने में मददगार साबित होती हैं और साथ में ये जिगर की सफाई में मददगार साबित होती हैं क्योंकि जिगर एक ऐसा ऑर्गन है, उज़ू है जो हमारे खून को बनाता है। अगर हमारा जिगर डैमेज होगा, वो ख़राब है, वो सही से काम नहीं कर रहा तो हमारे खून की सफाई भी ठीक नहीं होती जाएगी। कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे जिगर पर लोड बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जिगर के जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उसका काम स्लो हो जाता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स या बीटरूट, चुकंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो उनके जो खुलियाँ वो बनना शुरू हो जाएंगे और जिगर अपना तेज़ी से काम करना शुरू कर देगा और हमारा खून साफ़ होना शुरू हो जाएगा। चुकंदर, बीटरूट जिसका इस्तेमाल वैसे भी आपको कहा जाता है अपने सलाद में करें, उसका जूस बना सकते हैं, उसका ड्रिंक बना सकते हैं। दूसरी ग़िज़ा की अगर हम बात करें तो वो हैं ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ भी एक ऐसी ग़िज़ा है जो बहुत ही तेज़ी से हमारे खून को साफ़ करने में मददगार साबित होती हैं। इसमें भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स या मादे पाए जाते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। वो हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो हमारे खून को ज़्यादा ख़राब ना करना शुरू कर दें, जिनकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ब्लूबेरीज़ को हम एज अ एंटीबायोटिक भी कहते हैं। एंटीबायोटिक मतलब आपके जिस्म में अगर कोई जलन हो रही है, कोई पेन हो रही है, कोई दर्द हो रही है तो वो कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसमें एस्पिरिन की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है। ब्लूबेरी नेचुरल सोर्स है एस्पिरिन का। एस्पिरिन का काम क्या है? एक तो आपकी सूजन को कम करता है और दूसरा अगर आपने जिस्म में कहीं दर्द हो रही है तो दर्द को कम करना शुरू हो जाता है। ब्लूबेरीज़ का एक काम ये भी है कि वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट, जो हमारी पेशाब की नाली है, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसकी मदद से हमारे जो पेशाब की नाली है उसमें जो बैक्टीरिया बन रहा है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से हम बहुत से इन्फेक्शन से बच सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो हमारा खून गंदा होना शुरू हो जाएगा। तीसरी और बहुत अहम ग़िज़ा की अगर मैं बात करूं तो वो है लहसुन, गार्लिक, जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है और रोज़ाना होता है। लहसुन का सबसे बड़ा एक काम यह है कि वो एज अ एंटीबायोटिक काम करता है। हमारे जिस्म में बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो करना शुरू कर देता है। अगर कोई सोजिश हो रही है तो उसको कम करना शुरू कर देता है और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव ब्लड प्यूरीफायर है। मीन्स बहुत अच्छा ब्लड प्यूरीफायर है, हमारे खून को साफ करना शुरू कर देता है क्योंकि इसमें एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है सल्फर। सल्फर एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है जो जैसे हम लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं हमारे जिस्म में सल्फर बनना शुरू हो जाता है, सल्फर हमारे खून में आना शुरू हो जाता है और वो सल्फर हमारे खून को साफ करना शुरू कर देता है। लहसुन को वैसे तो हम पका के इस्तेमाल करते हैं लेकिन रॉ कच्चे लहसुन का इस्तेमाल आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है। जैसे हम सालन में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं वो तो पक जाता है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हीट से डैमेज हो जाते हैं, मतलब जैसे उनको थोड़ी तपिश लगती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर रॉ कच्चे लहसुन का इस्तेमाल आप करेंगे, जिस तरह अपने सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन की चटनी बना सकते हैं, एक लहसुन का जवा सुबह पानी के साथ आप ले सकते हैं, उसको आप सलाद के ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आप उसका सालन में इस्तेमाल करें। चौथी ग़िज़ा के बारे में बात करूँ तो वो है पैक्टिन। पैक्टिन एक फ़ाइबर है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। एप्पल, सेब में बहुत अच्छा पैक्टिन पाया जाता है और पैक्टिन जो है वो एज अ ब्लड प्यूरीफायर काम करता है, बहुत अच्छे से आपके खून को साफ़ करना शुरू कर देता है। जो सेब में बहुत अच्छा पाया जाता है, वो एक कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वो एक बिल्कुल ठीक है कि अगर आप रोज़ाना का सेब खाना शुरू कर देंगे तो आप बहुत से डॉक्टर्स के विज़िट से बच सकते हैं। तो सेब का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का जितना इस्तेमाल करेंगे वो आपके खून को साफ़ करना शुरू कर देगा क्योंकि फलों और सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स ऐसे मादे पाए जाते हैं जो हमारे खून को साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। वो फल जैसे एप्पल हो गया, सेब हो गया है, केला हो गया है, अनानास हो गया है, पपाया हो गया है, हमारे पास आम का इस्तेमाल हो गया है, खुबानी हो गया है, अंजीर हो गया है,
इन सब में विटामिन ए, बी, सी और विटामिन ई बहुत अच्छा पाया जाता है। ये वो सारे विटामिन्स हैं जिनमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालना शुरू कर देते हैं। तो रोज़ाना के इस्तेमाल में अगर फ्रूट्स का या फलों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो भी आपके खून को साफ़ बहुत अच्छे से करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपके फ्रूट खाने का इस्तेमाल किस टाइम पर बहुत अच्छा है। बहुत से लोग खाने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम 2 खानों के दरमियान का टाइम है, जिसको हम स्नैक टाइम कहते हैं। स्नैक टाइम में अगर आप फ्रूट लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि आप खाने के बाद अपने फ्रूट का इस्तेमाल करें। तो वो ये होगा कि आपकी कैलोरीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी आपने खाना खाया है, खाने की कैलोरीज भी आ गई और साथ में आपने फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया। और फ्रूट की अपनी नेचुरल शुगर होती है जो एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा सकती हैं। तो कोशिश करें कि 2 खानों के दरमियान में फ्रूट का इस्तेमाल करें। सब्जियों का इस्तेमाल लोग ज़्यादातर पकी हुई सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहती हूँ कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। क्योंकि कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ होती हैं जो हीट से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे उनको तपिश लगती है वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे विटामिन सी हो गया है, वो हीट प्रोटेक्टिव नहीं है, जैसी हीट लगती है वो चला जाता है। और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सीज़न में कोई ना कोई ऐसी सब्ज़ी होती है जो आप कच्ची जिसको खा सकते हैं। और सलाद का इस्तेमाल तो हमेशा मैं कहती हूँ हर खाने के साथ करें, क्योंकि जो कच्ची सब्जियाँ और फल होते हैं उनमें अच्छा विटामिन्स पाए जाते हैं, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और साथ में लाइकोपीन पाया जाता है। ये वो सारी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके खून को भी साफ़ करती हैं, एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करती हैं और गैर ज़रूरी मादों को हमारे जिस्म से खारिज करने में मददगार साबित होती हैं। 5वीं ग़िज़ा वो भी हम हमेशा खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो है हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक की एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपने सुना हो किसी को कोई ज़ख़म भी हो जाता है तो उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाया जाता है, क्योंकि ये सोजिश को कम कर रही होती है और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होती हैं उनकी ग्रोथ को कम करना शुरू कर देती हैं। तो अगर इसका खाने में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग हल्दी का इस्तेमाल खाने में तो करते हैं, लेकिन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि सोने से पहले अगर नीम गर्म दूध में अगर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपके खून को साफ़ करने में मददगार साबित होगा। अगर आप कहवा बनाती हैं तो कहवे में भी अगर 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है हल्दी का वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन का काम ये है कि वो हमारे खून को साफ़ करता है और करक्यूमिन एज अ नेचुरल ब्लड प्योरीफायर काम कर रहा है। 6ठी ग़िज़ा कैबेज, बंद गोभी, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं, इसका सूप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही सारी ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं जो आपके खून को साफ़ करती हैं। अगेन वही बात करूँगी कि कोशिश करें कि फलों और सब्जियों को पकाने की बजाय कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे अभी मैंने बंद गोभी का बोला है, तो बंद गोभी का अगर कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। जैसे सलाद में काट के आपने इस्तेमाल कर लिया, इसका जूस बना लिया। 7वीं ग़िज़ा जो कि सबसे अहम है और एज अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग़िज़ा ये है जो है पानी, क्योंकि इसका रोल सबसे ज़्यादा है आपके खून को साफ़ करने में। जितना अच्छा पानी पिएंगे उतना अच्छा आपका खून साफ़ होना शुरू हो जाएगा। पानी एक ऐसी ग़िज़ा है जो बहुत सी बीमारियों से बचाती है। वो क्यों? क्योंकि वो आपको खून को सबसे ज़्यादा साफ़ करने में मददगार साबित होती है। हमेशा डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को आपने देखा होगा वो पानी के इस्तेमाल पे सबसे ज़्यादा फोकस रखती हैं। हमेशा वो ये कहती हैं, जब भी उनके पास कोई भी पेशेंट आता है वो सबसे पहले ये पूछती हैं कि आप पानी का इस्तेमाल कितना करते हैं, क्योंकि पानी का कम इस्तेमाल आपको बहुत से बीमारियों की तरफ लेके जाता है और बहुत से नुकसान दे सकता है। इसलिए पानी का जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे आपका खून उतना अच्छा साफ़ होता जाएगा। खून साफ़ होगा तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अब पानी का इस्तेमाल वैसे तो एक नॉर्मल बंदे के लिए 8 से 12 ग्लास ही होता है कि उतना पानी का इस्तेमाल करें। अब उसमें आप जूसेस भी ले सकते हैं, आप ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, आप उसमें डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर आप पानी का इस्तेमाल अपना पूरा करेंगे आपका खून भी साफ़ होता जाएगा और बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे मैंने डिटॉक्स वाटर की बात की, जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, हमारे नमकियात की कमी हो जाती है। तो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल पूरा करें और उसमें अगर डिटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुक्रिया।